पिछले वीडियो में हमने बात की थी तीसरे तिल के पीछे का रहस्य। इसके बारे में विचार डिस्कस किया गया था। इसमें विभिन्न जो महात्मा हुए हैं और मिस्टिक्स हुए हैं उनके अनुभव का वर्णन इसमें किया गया था और उनके प्रमाण लेकर के बातें बताई गई थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए क्या क्या जरूरत होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए कि हम अंतर में शीघ्रता से चले जाएं और अनुभव हमारा खुल जाए। और इसके साथ साथ कुछ दूसरी बातें जो बच गई थी वो इसमें कवर करेंगे। देखिए, जो सूरत शब्द योग जिसको राधा स्वामी योग भी कहते हैं, इसके जो पूरे ध्यान का वर्णन संक्षेप में मैंने वीडियो नंबर 37 में वर्णन किया है, उसको जरूर सुने। और जो आज्ञा चक्र से ऊपर का ध्यान है, सचखंड तक का, अनामी धाम तक का वर्णन वीडियो नंबर 42 से और 74 तक 33 वीडियोज में किया गया है, उसको भी सुने ध्यान करने वाले जो सत्संगी हैं। देखिए, जो सबसे पहले यही बात आती है कि जो ईश्वर का अनुभव, जो परमात्मा का अनुभव है, उसका अनुभव हम कहाँ जाकर कर सकते हैं। सबसे पहले जो वेदों ने, उपनिषदों ने वर्णन किया है कि उसका जो अनुभव है व्यक्ति के अंदर से ही आरंभ होता है। व्यक्ति एक बीज रूप में है जहां से पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खुल सकता है, जिसके लिए कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, यानी कि जैसा ब्रह्मांड है उसी के आकार में, छोटे रूप में, बीज रूप में ये शरीर है। और इसका अगर भेद हमारे सामने खुल जाए, इसका पूरे तौर पर इसकी जो लेयर्स हैं, सतह है जो ऊर्जा की, उनको जी लिया जाए, प्रकट कर लिया जाए, तो ब्रह्मांड का रहस्य हमें कुछ मालूम हो सकता है। देखिए, जो व्यक्ति है ये इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ करती है, रचना है ईश्वर की, परमात्मा की, या जो ब्रह्मांड की शक्ति है, ऊर्जा है। क्योंकि जो पहले जितनी भी रचना हुई है, जितनी प्रजातियां आई हैं, चाहे कोई सूक्ष्म जीवाणु के रूप में आया, पशुओं के रूप में, पौधों के रूप में, या नक्षत्रों के रूप में, आकाशगंगाओं के रूप में, वो जब इस आदमी की इस पृथ्वी के ऊपर जब उत्पत्ति हुई है, तो इस पृथ्वी पर सारी रिक्वायरमेंट, जो जरूरतें हैं, पूरी हुई। इसके लिए जो आवश्यक थी वो सभी बीज रूप में इसके अंदर आकर समा गई। इसलिए जो पूरा अनुभव है वो इसके अंदर से हम जान सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। देखिए, जो कबीर साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे भाई, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नहीं अंड में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना योग संन्यास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं सब श्वासन की श्वास में। कबीर साहब कहते हैं कि जो जीवन आपके अंदर है, आपके चारों तरफ जो जीवन है, जो श्वास रूप में जो वाइटलिटी है, जो जिंदा रूप है, उसके अंदर मैं समाया हुआ हूं, और वो सांस आपके अंदर भी है, उसके अंदर, यानी कि इस शरीर में जब ढूंढेंगे तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं अर्थात परमात्मा अनुभव किया जा सकता है। फिर कहते हैं कि तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटका भाई, तेरे अंदर बसता आप धनी बाहर क्यों देखा भाई। फिर कहते हैं कबीर साहब के पानी में मीन पियासी मुहे सुन सुन आवे हंसी, कि पानी के अंदर रहते हुए, उस परमात्मा रूपी समुद्र में, उस ब्रह्म रूपी समुद्र में रहते हुए हम उसको ढूंढते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं मुझे हंसी आती है कि पानी में मीन पियासी मुहे सुन सुन आवे हंसी। फिर कहते हैं कि प्रीतम को पतियां लिखूं जो गए देश विदेश, कहते हैं कि मैं वो प्रीतम, उसको अगर मैं लेटर लिखता हूँ, चिट्ठियाँ लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, क्या वो देश विदेश में गए हुए हैं,
वो कहते हैं तन में, मन में, नैन में उनको कहूँ संदेश। वो हमारे तन में, मन में और नैन में, आंखों में बसते हैं, हर समय हमारे पास रहते हैं, तो उनको संदेश भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जो एक ध्यान क्यों अपने नजदीक बताया गया है कि अपने अंदर जाकर ही उसका भेद खुल सकता है। उपनिषद भी यही कहता है, सारे उपनिषदों में लगभग यही बात बोली गई है कि उस आत्मज्ञान को या ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए हमें अपने अंदर ही उसकी खोज करनी पड़ेगी। अब इस तीसरे तिल के रहस्य को जानने के लिए क्या जरूरतें, किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की हमारी जो एक सिस्टम है उसको समझना चाहिए। देखिए, इसमें जो महात्मा ने बताया है, साहित्य में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, सबसे पहली जरूरत तो सबसे बड़ा तीर्थ मन की शुद्धि बताया गया है। इसमें क्या बताते हैं वो कि ज्ञानम तीर्थ धरती, तीर्थ यानी कि धैर्य, धरती तीर्थ है, ज्ञान भी तीर्थ है, तपह तीर्थम उदाहरतम, तप भी तीर्थ होने का उदाहरण है, तीर्थानापि तत् तीर्थम, सभी तीर्थों का तीर्थ एक ही है और वो है विशुद्धि मन सहबरा, यानी कि मन की जो शुद्धि है वही सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है, ये शास्त्रों में कहा गया है। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कबीर साहब का ही मैं फिर उदाहरण देता हूं आपको कि इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, जब मैं सतगुरु को भूल जाता हूँ, जब परमात्मा को भूल जाता हूँ, तो मेरे सतगुरु मुझे याद दिलाते हैं, ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई। साधक कहता है, प्रेमी कहता है कि हे भगवान, हे सतगुरु, मैं ना तो सेवा बंदगी जानता हूँ, ना ही मुझे घंटा बजाना आता है, ना मैं मूर्त धरी सिंहासन, ना ही मैं मूर्ति की पूजा करनी आती है, ना मैं पुहुप चढ़ाई, ना मुझे फूल चढ़ाकर आपकी उपासना करनी आती है, ना हरि रिझ है जप तप कीने, ना काया के जाई, जप तप करने से नहीं रिझता है वो कहते हैं कि दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। वो कहते हैं कि दया रखते हुए जो धर्म को पालता है, जो दूसरों के लिए जीता है, जो सेल्फलेस होकर के जीता है, कहते हैं कि और जग से उदास रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि अपना सा जब सबको जानी, अपना सा जब सबको जानी ताही मिले अविनाशी। जब अपने समान यानी कि अपनी आत्मा को ही दूसरों की आत्मा के समान मानता है, आदमी दूसरों को अपने समान मानता है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या कोई भी अस्तित्व है, उसको अपने समान मानता है, ताही मिले अविनाशी। वो अविनाशी परमपिता परमात्मा उसी व्यक्ति को मिलते हैं। इसके लिए हमें कोई विशेष अलग से कर्म करने की जरूरत नहीं है, विशेष अलग से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इन चीजों के लिए दो गुण मेरे आकलन के अनुसार जो होने चाहिए एक साधक के अंदर, वो दो गुण हैं दानशीलता और प्रेम। दानशीलता का मतलब है शेयर करना, अपने को दूसरों के साथ बांटना। देखो, जब कुदरत के अंदर कोई भी रिच सोर्स हो जाता है, यानी कि कोई गुण इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बांटना ही पड़ता है। सूरज है, अपना प्रकाश बांटना पड़ता है। हवा है, उसको अपनी जो तरंगे हैं वो देनी पड़ती है दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, जीवन देने के लिए। इसी प्रकार पेड़ है, उसको अगर जब फल पक जाता है उसको देना ही पड़ता है, फल खुद ही टूटकर गिर जाता है। तो इसमें प्रकृति में दानशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। ये दोनों ऐसे गुण हैं, दानशीलता और प्रेम, ये व्यक्ति को विशालता, सर्वव्यापकता और दयाशीलता देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस धरती पर अकेला होकर नहीं चल सकता। कोई भी अस्तित्व अकेला होकर नहीं चल रहा है यहाँ, चाहे छोटे से छोटा कण है या बड़े से बड़ा अस्तित्व है, चाहे आकाशगंगा है, चाहे हमारा सोलर सिस्टम है। जब एक शरीर का उदाहरण मैं देता हूँ आपको, जैसे हमारा लीवर है, हार्ट है, दिल है या दिमाग है, इनके अंदर अलग अलग गुणों के साथ सेल होते हैं। जो सेल
दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जो दिल में और लीवर में होती हैं, दूसरे अंगों में होती हैं, उनका व्यवहार और गुण अलग तरह के होते हैं, लेकिन उनको इकट्ठा होकर के चलना पड़ता है, तभी ये शरीर एक पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त करता है और पूर्ण एक स्थिति में ये अपने व्यवहार को बनाकर रख सकता है। देखिए, जैसे आपकी कोई भी सोलर सिस्टम है या धरती है या आकाशगंगाएं हैं, सभी एक दूसरे को साथ लेकर के चलते हैं। अकेला चलने का यहाँ नियम ही नहीं है, और जो नियम के विपरीत चलता है उसके लिए स्थितियाँ आसान, परिस्थितियाँ आसान नहीं रहती हैं। इसलिए दानशीलता एक ऐसा गुण है कि आपको दूसरों के साथ दया धर्म को पालते हुए, आप दूसरों के साथ खुद को शेयर करते हुए, बांटते हुए चलते हैं और दूसरों की मदद करते हुए चलते हैं, तो उसमें सीधी सी बात यह है कि जो मन है वो विशालता को प्राप्त होता है और मन की शुद्धि स्वतः ही प्राप्त होती चली जाती है। दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम सार्वभौमिक गुण है। प्रेम का मतलब है खिंचाव, और खिंचाव का गुण हर कण के अंदर और बड़े से बड़े अस्तित्व के अंदर मौजूद है। चाहे आकाशगंगाएं हैं, चाहे छोटा सा एटम है, चाहे छोटी सी कोशिका है, उसमें भी खिंचाव और दुराव का गुण होता है। चाहे खिंचाव है चाहे दुराव है, दोनों ही प्रेम के प्रकार हैं, दोनों ही प्रेम के गुण हैं। इसी तरह जैसे पशु है, पशु ही प्रेम को मानता है, हमारे ज्ञान को नहीं सुनता, वो हमारे शास्त्रों के ज्ञान को नहीं सुनता है। वो पेड़ है, पौधे हैं, वो भी गुण को मानता है। यानी कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो हर चीज के अंदर विराजमान है। इसलिए प्रेम एक सार्वभौमिक धर्म है। देखिए, पशु का धर्म अलग हो सकता है क्योंकि वो शारीरिक अस्तित्व है, वो शरीर में है, शरीर को पालने के लिए उसको फसल खानी पड़ती है। जब फसल उसके सामने आएगी चारे के रूप में, उसमें मुंह मारेगा, उसका वही धर्म है। लेकिन व्यक्ति का धर्म यह है कि उसको जरूरत के अनुसार उसको दे करके, चारा दे करके वो उस अनाज को बचाए और मानवता की सेवा करे। इसी प्रकार शरीर का धर्म अलग होता है। शरीर में जो इंद्रियां होती हैं उनका भी काम फैलना होता है, विस्तार प्राप्त करना होता है। मन का धर्म अलग होता है। मन का धर्म उस इंद्रियों के जो विस्तार है, जब मन विकसित होने लग जाता है तो इंद्रियों का जो विस्तार है वो रुकने लग जाता है, उनका जो विकास है रुकने लग जाता है। और जब हमारे अंदर विजडम पैदा होती है, विवेक ख्याति प्राप्ति होती है, यानी कि आत्मिक धर्म जो पैदा होता है, तो उसके बाद मन और इंद्रियों की जो शक्ति है, उनका जो धर्म था उसके ऊपर भी नियंत्रण करना पड़ता है। तभी हम अंतर में आत्मिक धर्म को पाल सकते हैं, आध्यात्मिक धर्म पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, पतंजलि ऋषि जी ने ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि योग क्या है। योग है आत्मा और परमात्मा के मिलन का, और उसके लिए जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है चित्त वृत्ति निरोध। उसी को योग कहा है। यानी कि मन और चित्त के ऊपर जितनी भावनाएं, जितनी तरंगें उठती हैं, उनका नियंत्रण करना पड़ता है, तभी हम आत्मा और परमात्मा से मेल करवा सकते हैं, योग कर सकते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण महाराज श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि परित्याज्य सर्वधर्मा माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन कहते हैं कि ये जब हथियार वो गिरा देते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे धर्म के विपरीत है, मैं अपने बुजुर्गों को, मेरे परिवार के सदस्यों को, इनकी हत्या नहीं कर सकता हूं। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये तू कर ही नहीं रहा है, ये मैं कर रहा हूं, तू तो एक माध्यम है। इसलिए जो भी धर्म, जो भी ज्ञान तूने आज तक इकट्ठा किया, उसको परित्याग कर और मुझे अनुसमर कर और मेरा स्मरण कर और मेरी बातों को मान, आगे बढ़, तभी तू आत्मिक धर्म की पालना कर सकता है। देखिए, दोनों ही जो गुण हैं, दोनों गुण जो प्रेम और दानशीलता, घर से ही आरंभ होते हैं। घर से ही दोनों गुण आरंभ होते हैं। कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जो दानशीलता है घर से ही आरंभ होती है, और इसके साथ साथ जो प्रेम है वो भी घर से ही आरंभ होता है। माता पिता हैं, परिवार हैं, उनके प्रति जो हमारा फर्ज बनता है, देश के प्रति, समाज के प्रति जो भी हमारा कर्म बनता है, मानवता के प्रति, प्रकृति माँ के प्रति जो हमारा फर्ज बनता है, उसकी जब हम पूर्ति करते हैं तो वो भी एक तरह का प्रेम का ही गुण है, दानशीलता का ही गुण है, शेयरिंग का ही गुण है। मेरे सतगुरु क्या कहते थे? मेरे सतगुरु कहते थे कि घर में अगर शांति नहीं है तो आप ध्यान भजन भी नहीं कर सकते। उसके लिए एक फार्मूला बताते थे कि घरों में जो आपका परिवार है वहाँ माता पिता है, माता पिता की सेवा आप नहीं कर सकते हैं
तो आप सत्संगी या धार्मिक नहीं हो सकते। वो कहते थे कि घर का शंकर मरे पियासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी, महादुष्ट हत्यारा। वो कहते थे कि जो बेटा अगर माँ बाप उसके प्यासे हैं, भूखे हैं, और वो बाहर गुरु पर जाकर के पैसे चढ़ाता है, उसका भाई दुखी है, पैसों की जरूरत है, वो वहां से हटा करके और गुरु के ऊपर या धर्म के नाम पर वो दान करता है या काम करता है, तो वो कहते हैं कि ऐसा बेटा या ऐसा भाई जो नरक का वासी होता है। देखिए, अब पिछली वीडियो में बताया था कि ध्यान हमें किस तरह करना चाहिए। पहली बात ये बताई गई थी कि आदमी को स्वयं के अंदर ही झांकना चाहिए, उसकी परतें खोलनी चाहिए, तभी अध्यात्म का अनुभव खुल सकता है। दूसरा ये भी बताया था कि ध्यान कैसे करें। देखिए, जो हम जब दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर, या तीसरी आंख या तीसरा नेत्र भी बोलते हैं इसको, या शिव नेत्र भी बोलते हैं, आंख बंद करके जब बैठते हैं और सामने देखते हैं, टकटकी लगाते हैं, तो सामने हमें अंधकार दिखाई देता है, क्योंकि हम मन माया के संसार में रहते हैं, अंधकार के संसार में रहते हैं। सामने जब दृष्टि जमाते हैं तो हमें अंधकार दिखता है। हमें उस अंधकार के ऊपर, उसके केंद्र में दृष्टि जमानी होती है, यानी कि वो जो हमारे सामने अंधकार की चादर खिली हुई है, वो अपना भेद तभी खोल लेगी जब उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, वहां दृष्टि जमाएंगे। जैसे दूर से हम देखते हैं कोई चीज, हमें उसका सही स्वरूप नहीं मालूम पड़ता है, जब नजदीक जाते हैं तो उसका स्वरूप हमें दिखाई देने लग जाता है, और जब उसके और अंदर जाते हैं तो उसकी कोशिकाओं तक भी हम जा सकते हैं। कोशिकाओं के अंदर और भी जाएंगे, एटॉमिक स्तर पर जाएंगे तो उसके जो नाभिकीय सतह है वहां पर जाकर के वो चीज अपना भेद खोल देती है। इसी प्रकार ध्यान में मैं कहता हूं कि आपको कोई भी रूप बनाने की जरूरत नहीं है। सतगुरु रूप आएगा और नूरी रूप में आएगा। ये जो स्थूल रूप है, ये बाहरी रूप है। इसके माध्यम से, इससे प्रेम करके हम जब उनका ख्याल में मजबूती करते हैं, उनके ख्याल में समाये रहते हैं, तो उसमें जब सामने हम टकटकी लगाते हैं, प्रेम की धारा प्रबल हो जाती है और सुमरण हमारा मजबूत हो जाता है। तो सामने जब ख्याल के अंदर सुमरण मजबूत होना जरूरी है, ख्याल में सुमरण तपना जरूरी है। जब हम सामने उस अंधकार के ऊपर जब टिकते हैं, उसके ऊपर दृष्टि जमाते हैं, बार बार उसको मन को मोड़ करके लाते हैं, तो सामने जब टिकाते हैं तो वो जो अंधकार की चादर है उसका भेद खुलना शुरू हो जाता है, उसमें हलचल शुरू हो जाती है। जब हलचल शुरू होती है तो उसमें कुछ आरंभिक लक्षण होते हैं। तो उसके क्या होते हैं? देखिए, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में बताए गए हैं कि जब ध्यान खुलता है तो किस तरह का अनुभव शुरू होता है। इस उपनिषद में कहा गया है कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व योगी के सामने सूर्य, अग्नि, वायु, विद्युत, स्फटिक, चंद्रमा, कोहरा, धुआं, जुगनू जैसे छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु आदि दिखाई पड़ते हैं। ये सब साधना की सफलता के लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरविंद जी क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी वो कहते हैं कि जब हमारी अच्छी प्रोग्रेस होने लगती है ध्यान में, तो हमें छोटे छोटे बिंदु दिखाई देने लगते हैं। वो छोटे छोटे बिंदु बड़े होते चले जाते हैं, छोटे बड़े यानी खुलते चले जाते हैं। जिस तरह से एक सर्पिणी होती है, वो एक बार अपने मूंड को, अपने सर्प के अपने मुंह को बंद कर लेती है, फिर उसको फैला देती है, जिसको कुंडलिनी जागरण भी कहा गया है। तो जब छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु जब ऐसे फैलते चले जाएं और दूर जाते चले जाएं, फिर सिकुड़ जाएं, फिर छोटे हो जाएं, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वो जो लक्षण है वो बहुत अच्छा है, और यही समझना चाहिए हमें कि प्रगति हमारी अच्छी हो रही है। अब जैसे श्री अरविंद जी इसके बारे में क्या कहते हैं, देखिए, वो कहते हैं कि द फर्स्ट साइन ऑफ द ओपनिंग ऑफ सुप्रा फिजिकल विजन, जो हमारा जब इस शरीर और मन से परे का जब दर्शन खुलता है, तो कहते हैं इज द सीइंग ऑफ, हम क्या देखते हैं? स्पार्कल्स होता है लाइट के बिंदु, छोटे छोटे चिंगारियां, और स्मॉल लूमिनस डॉट्स, छोटे छोटे चमकते हुए डॉट, बिंदु या शेप्स हमें दिखाई देते हैं। फिर कहते हैं कि दूसरे सतर पर
ए सेकंड इज आफ्टर often enough most easily round luminous objects like a star seeing of colors, यानी कि थोड़े बड़े हमें ऑब्जेक्ट जैसे चांद हैं, सितारे हैं, सूरज है, ये दिखाई दे सकते हैं। और फिर कहते हैं कि थर्ड स्टेज में सीइंग ऑफ कलर्स, जब हमें कलर या प्रकाश जब हमारे सामने प्रकट होने लगता है तो वो कहते हैं कि ये तीसरा इनिशियल एक्सपीरियंस है उस अध्यात्म में अंदर जाने के लिए। फिर आगे क्या कहते हैं देखिए, तो जब इस तरह होता है, तो जब ये अनुभव हमारा खुलता है तो उसके बाद क्या होता है कि धुंधला प्रकाश हमें दिखाई देने लग जाता है। ये प्रकाश ऐसा होता है जैसे बादल फटता है, जैसे मैली फटती है, ये इसका रंग बादल की तरह से, धुएं की तरह से या धुंध की तरह से दिखाई देता है। और जब हम इसका अभ्यास बढ़ाते चले जाते हैं तो वो नीला प्रकाश हमारे सामने आने लग जाता है मुख्य तौर पे। उसके बाद भगवा प्रकाश, लाल प्रकाश, सफेद प्रकाश और सुनहरा प्रकाश, ये इस तरह से प्रकाश हमारे सामने आते चले जाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश अलग अलग मंडलों के अलग अलग सफियर्स हैं, जो मंजिल हैं उनके ऊपर जो रचना है उनका ये रंग और रूप है, तो ये हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं श्री अरविंद, जब इस तरह का अनुभव खुल जाता है हमारा, तो क्या कहते हैं कि रियलाइजेशन, यानी कि पूर्ण अनुभूति की निशानी बताते हैं हमारे को। वो क्या कहते हैं, इफ यू सी ए लाइट, यदि आप प्रकाश देखते हैं, दैट इज विजन, वो विजन है आपका, वो दर्शन है आपका, खुलने लग जाता है, विजन है। व्हेन यू फील लाइट एंटरिंग इनटू यू, जब प्रकाश आपके अंदर देखते हैं कि फ्लो करने लग जाता है, यानी कभी कभी आप प्रकाश में जाने लग जाते हैं, तो दिस इज एक्सपीरियंस, ये वो अनुभव कहते हैं इसको। फिर कहते हैं कि व्हेन लाइट सेटल्स इनटू यू, जब प्रकाश आपके अंदर स्थिर हो जाता है, आपके अंदर परमानेंट तौर पर आपके अंदर ठहर जाता है प्रकाश, आप जब भी ध्यान में बैठते हैं तो प्रकाश को देखते हैं, क्योंकि श्री अरविंद प्रकाश को एक अध्यात्म की अवस्थाओं के साथ जोड़ते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि व्हेन लाइट सेटल्स इनटू यू, जब आपके अंदर स्थिर हो जाती है, लाइट ठहर जाती है, एंड ब्रिंग्स इल्यूमिनेशन, और आपके मन और शरीर को प्रकाशित कर देती है, भरपूर प्रकाश से भर देती है, इल्यूमिनेशन एंड नॉलेज, और जो ईश्वर का ज्ञान है उसका अवतरण होने लग जाता है, दैट इज ए रियलाइजेशन, यानी कि वो कहते हैं कि वो पूर्ण अनुभूति है आपकी। इसके बाद देखिए, जब ये अनुभव खुल जाता है आपका, इसके साथ साथ लाइट के साथ साथ अनहद नाद, जिसको सूरत शब्द योग भी कहते हैं, वो अनुभव भी खुलने लग जाता है। जब अंतर में ध्यान आगे बढ़ने लग जाता है तो 10 प्रकार के शब्द सुनते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के शब्द, यानी कि जो मंजिलों की पहचान है वो शब्द धुन के साथ की गई है, शब्द के साथ नहीं, शब्द धुन के साथ की गई है। क्योंकि शब्द एक अंतर में, सबसे जब किसी भी मंडल के हम गहराई में जाते, अंतर में जाते, वहां शब्द होता है, जो शब्द धुन होती है उससे मंजिल की पहचान होती है। जैसे पहली ज्योति निरंजन की जो मंजिल होती है वहां घंटे का शब्द होता है, जैसे भंवर गुफा में जाते हैं वहां बांसुरी का शब्द होता है। इस तरह से जो शब्द धुन है इनको हम शब्द धुन कहेंगे। शब्द इनको पैदा करने वाली अंदर की ताकत होती है। तो जब ये शब्द धुन खुलती है तो इस तरह के अध्यात्म कहता है, महात्मा कहते हैं कि 10 प्रकार के शब्द गूंजते हैं जो हमें सुनाई देते हैं। तो इसमें एक कही गई है, चरणदास जी या अमीर खुसरो का भी कह देते हैं ये, कि एक भंवरा सा गूंज सी, दूजे घू घू हो, तीजे शब्द जो शंख का चौथे घंटा सोए। तीजा शंख का शब्द है, चौथा घंटे का शब्द है। छठे जो चौथे घंटा सोए, पांचवा ताल जो बाजे, छठे जो मुरली गाजे बांसुरी, छठे जो मुरली बाजे, सातवें भेरी जो गाजे, आठवें मृदंग नाद नफीरी नो, 10वें गर्जन सिंह की चरणदास भले सुन लो। देखिए जो इस शब्द का वर्णन है, जब हम प्रकाश में जाते हैं, किसी भी मंजिल पर प्रकाश में चढ़ते हैं तो प्रकाश के साथ शब्द धुन आती है। जो भी उस मंजिल की धुन होती है, उस स्टेशन की जो धुन होती है वो प्रकट होती है और वो प्रकाश के साथ ही आती है। और जब ये धुन खत्म हो जाती है
तो प्रकाश भी खत्म हो जाता है। उसके बाद हम शब्द के मंडल में चले जाते हैं। अब क्या कहते हैं देखिए, पतंजलि ऋषि भी व्याकरण दर्शन में इसका वर्णन करते हैं। वो क्या कहते हैं, जो महान देव बोलते हैं वो ईश्वर को, महान देव उसी को पारब्रह्म बोलते हैं वो, और उसी को अंतर्यामी शब्द बोलते हैं, शब्द ब्रह्म भी उसी को बोलते हैं, सफोट भी उसी को बोलते हैं। वो सफोट एक विस्फोट से बदला है। विस्फोट का मतलब शब्द जब अंदर में प्रकट होता है उसको सफोट उन्होंने कहा है। और ये सफोट आदि और अंत से रहित है। यही शब्द, यही सफोट वो कहते हैं कि अल्टीमेट कॉज है, यानी कि इसी से ये मूल कारण है जिससे सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड की रचना होती है। फिर वो कहते हैं कि इसमें से परावाणी निकलती है। जैसे राधा स्वामी पंथ में कहा जाता है कि जो शब्द है उसमें से सूरत प्रकट होती है, यानी कि स्वामी में से राधा का प्रकटीकरण होता है। यही राधा पतंजलि ऋषि इसे परावाणी कह रहे हैं। जब ये नीचे उतरती है, मंडलों की यात्रा करती है, तो नीचे पूरी सृष्टि की रचना करती है। तो कहते हैं पतंजलि ऋषि कि जो ये परावाणी है ये उपादान कारण है, यानी कि मैटेरियल काज है, यानी कि जो पदार्थ है उसकी रचना करती है। ये मन माया जो नीचे आ जाते हैं और उसकी रचना ये करती है, जिसको शंकराचार्य जी माया या सबल भ्रम या परामाया कह करके पुकारते हैं। तो वो कहते हैं कि जो सफोट है ये शब्द है, और उसमें जो ध्वनि निकलती है ये इसकी अभिव्यक्ति है उस सफोट की, जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। अब सृष्टि में जो ये रचना हुई है, श्रुत शब्द योग कहता है, कबीर साहब कहते हैं इसमें 18 मंडल है। 18 मंडल है। जब जहां श्रुत विश्राम करती है, अनामी धाम में जाकर के मिलती है, तो कबीर साहब कहते हैं उससे नीचे 16 खंड रह जाते हैं। राधा स्वामी पंथ कहता है कि अगर अनामी धाम को और अगम लोक को शामिल कर दिया जाए तो इसके 18 मंडल हो जाते हैं। 18 मंडल किस तरह से? 6 मंडल स्थूल रचना के, जो 8 योग शास्त्रों में खुल के वर्णन किए गए हैं, जो आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र जो 6ठा मंडल है, और 7वां सहस्रार का मंडल बताया जाता है। तो इस तरह से 6 स्थूल चक्र हैं, और 6 ही ब्रह्मांड के सूक्ष्म चक्र हैं, और 6 ही कारण चक्र हैं जो सचखंड में जाकर के पूरे होते हैं। तो जो ब्रह्मांड के 6 चक्र हैं, इनमें 3 प्रकाश के मंडल हैं, यानी कि धुन के मंडल हैं, यानी कि सूरत के मंडल हैं, और 3 ही मंडल शब्द के मंडल हैं। और ब्रह्मांड तक जो ये शब्द के मंडल हैं, ये लय मंडल हैं, ये अंधकार के मंडल हैं, यहाँ धुन नहीं होती है। ये शब्द के मंडल हैं, यहाँ से ही धुन प्रकट होती है। इसी प्रकार जो सचखंड के 6 मंडल हैं, उसमें जो शब्द के मंडल हैं वो भी प्रकाश के मंडल होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप ध्यान में जाते हैं, तो जब सूरत के मंडल में जाते हैं तो शब्द धुन आ जाती है, लेकिन जब शब्द के मंडल में जाते हैं तो धुन खत्म हो जाती है, और जो प्रकाश जो सूरत के मंडल में था उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, उसकी घनता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब शब्द के मंडल में जाते हैं तो प्रकाश गाढ़ा होने लग जाता है, सघनता होने लग जाती है, और उसकी जो मूवमेंट है वो भी धीमी हो जाती है। तो इस तरह से महात्मा कहते हैं कि जो पहले 1000 वाट का बल्ब का चांदना था वो 100 वाट का रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप धुन के मंडल में जाते हैं, सूरत के मंडल में जाते हैं, तो जो प्रकाश 100 वाट का होता है, तो शब्द के मंडल के लय मंडल में जाकर के वो प्रकाश इतना सघन हो जाता है, उसकी घनता इतनी हो जाती है, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, और ये लगता है हमें कि 100 वाट का बल्ब, यानी कि ये एक तरह से कम हो जाता है प्रकाश। अब श्री अरविंद क्या कहते हैं इसके बारे में? वो निर्विकल्प समाधि का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि वहां सुपर कॉन्शियंट लाइट होती है, यानी कि महाचेतन प्रकाश होता है, सुपर माइंड होता है, जिससे सारी सृष्टि की नीचे रचना होती है। जो गॉड हेड होती है, जो माँ की शक्ति बोल रहा है, जैसे हम सूरत बोलते हैं, राधा बोलते हैं, वो गॉड हेड बोलते हैं, देवी बोलते हैं, और उसके भी अलग अलग 5 रूपों में वो वर्णन करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब निर्विकल्प समाधि आती है तो वहां प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसको सुपर कॉन्शियंट लाइट कहते हैं। वो कहते हैं कि सुपर कॉन्शियंट लाइट है, बट इट्स लाइट इज नॉट सीन, उसकी लाइट हमें दिखाई नहीं देती है, वो इतनी प्रगाढ़ता में आ जाती है। देखिए, जब इस यात्रा से साधक ऊपर चलता है, आगे बढ़ता है, तो क्या होता है कि अगम लोक में जाकर के वो गैप भी समाधि में चला जाता है।
जहां क्या कहते हैं कि ना होश रहता है ना बेहोशी रहती है, प्रेम और आनंद का एक अथाह भंडार आ जाता है। तो क्या कहते हैं कबीर साहब फिर, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल न खाए। लेकिन जब समाधि की अवस्था से आदमी उठता है, जब होश में आता है, तो वह अखंड प्रकाश में वास करता है। और जब, अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप आंख बंद करते हैं, जब आपकी अनुभूति हो जाती है, आंख बंद करती है, प्रकाश में चले जाते हैं, प्रकाश में अनुभव खुलने लग जाता है, तुरंत आप 24 घंटे आप प्रकाश में रहते हैं। जब भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि पलक झपकने की देरी है, सुभान कुदरत तेरी है। फिर नानक साहब क्या कहते हैं कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, सकली सृष्टि, शब्द ही धरती, शब्द ही प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पक्ष है, नानक शब्द घटे घट अच्छा है। फिर कहते हैं कि 100 चंदा उगमिया सूरज कई हजार, कि इतना अंतर में प्रकाश हो जाता है कि जिस तरह से 100 चांद के उगने से पैदा होता है, हजारों सूरज के उगने से पैदा होता है। फिर कहते हैं कि इतना चांदन होनिया गुरु बिन घोर अंधियार, के इतना चांदन हो जाता है कि जब गुरु के साथ चलते हैं तो अंधकार से प्रकाश में आ जाते हैं। फिर पलटू साहब इस अनुभव के बारे में क्या कहते हैं, लागगी आग सूरत की चमक में, कि सूरत की चमक, सूरत का प्रकाश इतना अधिक हो जाता है कि मनुष्य को लगता है कि लागगी आग सूरत की चमक में, फूट गया आसमान शब्द की गमक में, कि शब्द जब खुलता है, शब्द धुन जब खुलती है, कि ऐसा लगता है कि जैसे आसमान फूट गया है और उसमें उसकी यात्रा मनुष्य की हो रही है। अरे हारे पलटू, क्या कहते हैं, लागगी आग सूरत की चमक में, फूट गया आसमान शब्द की गमक में, अरे हारे पलटू सुन समाधि की खबर नहीं आपने। तो इस तरह से जब ये अनुभव खुलता है तो एक प्रकाश का अनुभव खुलता है, तो साथ में शब्द धुन का अनुभव खुलता है। और जब मंजिल दर मंजिल जब आदमी ऊपर चढ़ता चला जाता है तो अनामी धाम की यात्रा संभव हो जाती है, जो सूरत है स्वामी में जाके विलीन हो जाती है, उसी का रूप हो जाती है। तो इसमें हुजूर शालिग्राम जी महाराज क्या कहते हैं कि सारा प्रेम का खेल है, प्रेम के अतिरिक्त किसी चीज की इसमें रसाई नहीं है। अब इसमें प्रेम में आदमी इतना अधिक एक मस्त हो जाता है कि उसको चारों तरफ से होश उसका गुम होने लग जाता है। किसी भी तरह की भावनाएं हैं, किसी भी तरह के विचार हैं, वो अपने आप ही खत्म होने लग जाते हैं। जब आप अपने प्रेमी के अंदर प्रेम करते हैं, जो उसके साथ यात्रा करते हैं, उसके साथ उस प्रेम की धारा में बहते हैं, तो आप हर चीज से टूटकर उसमें समाते चले जाते हैं। और जब उसके अंदर समाते चले जाते हैं तो अंदर से प्रकाश का अनुभव खुलता है। उसको नूरी सतगुरु बोलते हैं, नूरी रूप बोलते हैं। उसके बाद नादी स्वरूप भी साथ के साथ आ जाता है। और सतगुरु का जो असली रूप है वो नूरी और नादी रूप है, जो हम सपनों में देखते हैं या उनके रूप में जो व्यक्ति रूप में हमें दिखाई देते हैं सपनों में या ध्यान में, वो रूप काल और माया भी धर सकते हैं। हमारे मन की एक इच्छा भी हो सकती है, हमने जो मन में उनकी साधना की है उस रूप में वो आ सकते हैं। लेकिन सतगुरु कहते हैं, मेरे सतगुरु कहते थे कि सतगुरु का असली रूप त्रिकुटी में सतगुरु के चरण होते हैं। और वो चरण कौन से हैं? वो नूरी रूप होते हैं। जब नूरी रूप खुलता है, सतगुरु के दर्शन उस वक्त मानने चाहिए, उससे पहले सतगुरु के दर्शन अधूरे हैं। तो जब ध्यान करते करते हम उनके नूरी रूप का प्रकट कर लेते हैं और नादी स्वरूप में जब चले जाते हैं, तो उस जब सूरत है वो शब्द में रसाई हो जाती है उसकी, और सतगुरु का भेद मिलता है, सतपुरुष का अनुभव उतरता है और निर्विकल्प समाधि की सिद्धि होती है। तो ये चीज जानने के लिए मैंने सारा अनुभव काफी वीडियोस में डाल दिया है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। राधा स्वामी।